इंडिया पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सीतापुर के सदरपुर इलाके से, जहां पर देर रात एक बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद आसपास दहशत का माहौल है, सनसनी फैल गई है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और जांच पड़ताल का दौर शुरू हो गया है। इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पहला के संवाददाता जितेंद्र कुमार। जितेंद्र, बताएं पूरा मामला क्या है और हत्या की वजह क्या निकल कर सामने आई है अभी तक? जी, आपको बता दें, थाना सदरपुर क्षेत्र का गांव पड़ता है लक्ष्मणपुर। यहां पर एक अधेड़ अपने घर के बाहर छप्पर के नीचे चारपाई पर सो रहा था। सुबह जब वह देर से नहीं उठा, तब उसकी पत्नी जो छुटकी हैं वह उनको जगाने के लिए जाती हैं। जब वो नहीं जागते हैं तो रजाई को हटाती हैं तो उनके सर से खून निकल रहा था और रजाई खून से लथपथ थी और वह लगभग मरणासन अवस्था में था, मर चुका था। इसके बाद वह जो परिजन है वह थाने को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और जो मृतक है इनका नाम रामेश्वर पुत्र गिरधारी, लगभग उम्र इनकी 65 वर्ष बताई जा रही है। हत्या के पीछे का जो कारण है वह जमीनी विवाद में पुरानी रंजिश का मामला अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, तो जो हत्या हुई है, बुजुर्ग है 65 साल का, इसकी जो हत्या हुई है इसके पीछे जो वजह निकल कर आ रही है अभी तक पुलिस की जांच पड़ताल में, वो जमीनी रंजिश है। जमीन के विवाद में हत्या की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि रात में घटना हो जाती है। रात में उसकी सोते समय धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या कर दी जाती है, लेकिन किसी को, परिवार के लोगों को भनक नहीं लगती है, जानकारी नहीं हो पाती है। इसको लेकर क्या देखा जाए? क्या ये कैसे, मतलब ये अगर ये संभव है कि एक बुजुर्ग की हत्या हो जाती है, कहाँ पर लेटा हुआ था और क्या मतलब परिवार के से दूर था जहाँ पे ये सो रहा था? इनके जो छोटे लड़के रमाकांत हैं उनकी अभी 10 मई को शादी होने वाली थी, तो ये अपना पुराना घर जो मिट्टी का बना हुआ था उसको तोड़ करके अपना नया पक्का मकान बनवा रहे थे और उसी मकान के आगे एक कच्ची दीवार थी जिसपे छप्पर रखा हुआ था। उसी छप्पर के नीचे ये चारपाई पर सो रहे थे और ये पर डे वहीं सोते भी थे और सुबह 4 बजे उठ जाते थे और आज लगभग 6 बजे तक ये नहीं उठे। तब इनकी पत्नी ने इनको आवाज दी, फिर भी नहीं उठे तो रजाई हटाई तो खून से लथपथ इनका सौ चारपाई पर पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि कोई धारदार हथियार से। हाँ जी जी, जो है घर से काफी, जहाँ पे परिवार रहता था उससे दूर ये सोते थे, इसलिए हो सकता है कि परिवार के लोगों को जानकारी जब घटना हुई उस समय ना हो पाई हो। और जो इनके उठने का समय है वो सुबह 4 बजे तक, जैसा कि आप बता रहे हैं, जब 6 बजे तक नहीं उठे तो परिवार के लोगों को शंका हुई, वो मौके पर पहुंचे और उसके बाद जो स्थिति वहाँ जो नजारा देखते हैं उसके बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। परिवार में कोहराम मच गया है फिलहाल और इस घटना की वजह जो है जमीनी रंजिश निकल कर आ रही है। अब इसमें सबसे दुखद और बात ये भी है कि 10 मई को जो है उनके बेटे की शादी थी, उसके पहले ही पिता की अर्थी उठ गई, पिता की हत्या हो गई। परिवार के लिए दुखद है ये बड़ी, मतलब जो है एक स्थिति। कैसे, मतलब परिवार के लोग, क्योंकि जहां शादी की तैयारियां चल रही थी, परिवार में जो है खुशी का माहौल था। 2 महीने बाद शादी होने वाली थी, उसके पहले ही पिता को जो है जमीन के रंजिश में मार दिया जाता है। फिलहाल इसमें जो लोग नामजद हुए हैं जितेंद्र, क्या उनके नाम अभी तक आपके पास आ चुके हैं? अगर आ गए हों तो जरा बताएं। इंडिया के पास उसके नाम है। आरोपी गांव के ही रामचंद्र, रामकिशुन, ब्रजेश व पंकज पर हत्या का आरोप लगा है। हालांकि गांव में चर्चा ये भी है कि अभी इसमें पूरी तरीके से ऑनर किलिंग का भी गांव में चर्चा है कि ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। फिलहाल जो नॉमिनेट लोग किए गए हैं पुलिस ने उनको अभी तक हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी पुलिस जुटा रही है। और मौके पर हमारे एडिशनल एसपी एनपी सिंह, फॉरेंसिक टीम, सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद, सदरपुर एसओ प्रदीप सिंह, ये लोग सुबह ही पहुंच गए थे। जितेंद्र, जरा एक चीज साफ करिए, यहाँ पे आपने कहा ऑनर किलिंग का 65 वर्षीय बुजुर्ग है, इसके साथ ऑनर किलिंग जैसी घटना के पीछे क्या, मतलब क्या चीजें निकल के आ रही हैं? कुछ जमीन का, इनकी कहीं जमीन दूसरी जगह है, उसको उसमें कुछ हिस्सा देने को लेकर के कुछ हल्का सा मामला ये चल रहा है गांव के अंदर। उसको लेकर ऐसा हो सकता है कि वह मामला ऑनर किलिंग का निकल कर आ सके सामने।
देखिए, ये ऑनर किलिंग का मामला फिलहाल नहीं है, जो हम आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं, ऑनर किलिंग का मामला नहीं है फिलहाल। ये जमीन का विवाद है, चर्चाएं गांव में जो भी हों, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि हत्या की गई, क्योंकि 65 वर्षीय बुजुर्ग है, तो ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं हो सकता है। फिलहाल ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस की जांच पड़ताल के बाद आगे चीजें साफ हो जाएंगी। फिलहाल इसमें किसी की गिरफ्तारी भी हुई है जितेंद्र, जो लोग नामजद हुए हैं अभी तक हिरासत में लिए गए हैं लोग। हिरासत में लगभग 6 लोगों को अभी तक हिरासत में पुलिस ने लिया है पूछताछ के लिए। जी, तो ये अब तक की बड़ी खबर जो आप इंडिया पर देख रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीतापुर के सदरपुर इलाके में देर रात एक बुजुर्ग की हत्या की गई है। उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया है। गांव के ही लोग जो नामजद आरोपी बनाए गए वो गांव के ही हैं। और जो है पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौके पर सीतापुर के एएसपी साउथ एनपी सिंह मौजूद हैं। पुलिस की और भी टीमें लगी हुई हैं गिरफ्तारी के लिए। पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा इंडिया सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। जितेंद्र, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू। क्या है पूरा मामला सर? एक्चुअल में आज सुबह लगभग 8 बजे थाने पे सूचना दी गई कि एक रामेश्वर नाम के व्यक्ति हैं जो प्रजापति हैं, उनकी हत्या हो गई है। मौके पे हमारे एसएचओ, सीओ और मैं, हमारे एसएसपी महोदय आए थे। यहाँ पे देखा गया कि रामेश्वर की एज लगभग 65 वर्ष है और सोते समय ही लग रहा छोटी वाली कुल्हाड़ी या किसी अन्य हथियार से उनके सर पे प्रहार किया गया है, जिससे काफ़ी ब्लीडिंग हो गई है, इससे उनकी मौत हो गई है। उनके परिजनों का आरोप है कि हमारे पड़ोस में रामचंद्र यादव का परिवार है और इन लोगों से हमारे संबंध ठीक नहीं है। इनसे हमारी मारपीट पहले हुई थी, इन लोगों ने उनकी हत्या की है। हम लोग को तहरीर मिल गई है। मुकदमा इसमें हम 30 लोगों का दर्ज करके जांच इसमें कर रहे हैं। परिजनों का जो आरोप है उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा भी और भी जो कुछ इसमें बिंदु निकलेंगे उस पर हम लोग जाँच करके उससे विधिक कार्रवाई इसमें हम लोग करेंगे। जी सर, क्या कोई गिरफ्तारी हुई सर? अभी जो नामजद हैं उन्हें हम हिरासत में ले लें, गिरफ्तारी हमने नहीं किया है। अभी उन्हें हमें हिरासत में लिया है। मैंने हमारे पास कस्टडी में सब लोगों से हमारी इंट्रोगेशन चल रही है। जैसा मैंने आपको बताया कि चूँकि परिजनों का आरोप है, मुकदमा दर्ज है, तो हमने उनको थाने में बुला के उनसे हमारी बातचीत हो रही है। जी, और भी तमाम बिंदु जो अभी मौके पे हमारे आने के बाद निकले उन सब पे हम सभी लोग जांच करेंगे इसमें, और जो सही तथ्य उसका हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।